अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लें और आपसे मरहम के थ्रू कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, गाइड करें। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ और गायनी के शोबे से 20 साल से मुंसलिक हूँ। आप वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक दोनों मरहम ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शादी के बाद पीरियड्स का पैटर्न चेंज होना नॉर्मल है? जी बिल्कुल, शादी के बाद पीरियड्स के पैटर्न में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है, उसकी एक वजह ये है आपका स्ट्रेस, वेट चेंजेस, बाज़ औक़ात शादी से पहले आप वेट गेन या वेट लूज़ किया होता है, शादी के फ़ौरन बाद गेन हो जाता है, फिर थोड़ा एनवायरनमेंट का चेंज, आपकी स्लीप पैटर्न में चेंज, तो थोड़ा बहुत साइकिल ऊपर-नीचे हो सकता है। इसमें कोई इतना वो लेकिन अगर ये है कि आपका साइकिल देखिए 21 से लेके 30 टू 35 डेज़ तक नॉर्मल साइकिल कंसिडर होता है। 1 वीक की वेरिएशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका साइकिल 2 मंथ्स तक डिले हो गया है, तो फिर आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज या जिम करना सेफ है? बिल्कुल पीरियड्स के दौरान आप एक्सरसाइज़ और जिम कर सकते हैं। आप लाइट एक्सरसाइज़ेज़, योगा की एक्सरसाइज़ेज़, वो तमाम एक्सरसाइज़ेज़ जो कि जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इस तरह का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज़ करने से आपकी मेंस्ट्रुअल फ्लो पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर कोई रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल ब्लड कहीं एब्डोमेन में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमन है, क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स फ्यूचर में माँ बनने की एबिलिटी खत्म कर देती हैं? जी, बर्थ कंट्रोल पिल से थोड़ी बहुत उनमें डिले आ सकता है, लेकिन एबिलिटी ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये बहुत से पेशेंट्स का ये होता है कि बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ करने से लेटर ऑन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बर्थ कंट्रोल पिल की वजह से आए। वो बाज़ औक़ात आपके वेट गेन की वजह से, आपकी डाइट की वजह से, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इनफर्टिलिटी की कॉज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बार-बार लेना डेंजरस है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बार-बार लेना बिल्कुल डेंजरस है। ये हाई डोज़ हार्मोन्स हैं, इसके आपका साइकिल का पैटर्न ख़राब हो जाता है, आपको इर्रेगुलर स्पॉटिंग होती है, एक्ने हो सकती है। ये इमरजेंसी का मतलब है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप वन्स इन अ ब्लू मून उसको यूज़ कर लें। अदरवाइज़ कॉन्ट्रासेप्शन के और बहुत से बेहतर तरीके अवेलेबल हैं, आपको वो प्रैक्टिस करने चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है, व्हाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है और कब डेंजरस? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती और ये यूजुअली आपको ओव्यूलेटरी डेज़ के इर्द-गिर्द एक ट्रांसपेरेंट सा व्हाइट डिस्चार्ज फ़ील होता है। अगर डिस्चार्ज थिक है, कर्डी है, येलो है, उसमें स्मेल है, वो इचिंग कर रहा है तो देन इट इज़ नॉट नॉर्मल। उसके लिए फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरकोर्स के बाद बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है? बेसिकली इट इज़ ड्यू टू हाइपोएस्ट्रोजेनाइज़ेशन या फिर अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन ना होने की वजह से, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से, आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप स्ट्रेस्ड हो, एंग्ज़ायटी में हो, उसकी वजह से यूजुअली आपको जो एक आप ये कह लें कि लेसरेशन के बाद जो बर्निंग सेंसेशन फ़ील होगी। ऑलराइट, पीरियड्स में बड़े-बड़े ब्लड क्लॉट्स किस बात की निशानी है? पीरियड्स में बड़े-बड़े ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस की वजह से भी हो सकते हैं और इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। थोड़े बहुत क्लॉट्स ड्यूरिंग पीरियड्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग है और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पेन है, फ्लो भी हेवी है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओके, क्या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है? जी, प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ्स बिफोर फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आपकी पहले कोई बच्चा है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, आप एपिलेप्टिक हैं, डायबिटिक हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करें क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के वक़्त इंटिमेसी करना सेफ है? जी, डिपेंडिंग के आप कर सकते हैं लेकिन इट शुड बी जेंटल और अगर किसी वजह से भी आपको वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है या प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस सूरत में फिर एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आज आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपके इस तरह के मज़ीद जितने भी सवाल हैं जो आप ओपनली नहीं पूछ सकते, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमें पर्सनली डीएम करके लाज़मी पूछें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।